Hello students, and today we will discuss one important topic of business study, decentralization from chapter organizing. So what's the meaning of decentralization? Decentralization refers to a specific form of organizational structure where the top management delegates decision making, responsibilities, and daily operations to middle and lower subordinates. The top management can thus concentrate on thinking major decisions with greater time abundance. Business houses often feel the requirement of decentralization to continue efficiency in their operation. Today we are going to take a look the basic advantages and disadvantages of decentralization from an organization's point of view. डिसेंट्रलाइजेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में टॉप मैनेजमेंट के पास बहुत सारे काम होते हैं, तो वो इम्पॉर्टेंट वाइज प्रायोरिटी वाइज जो मेन चीज़ें उस पर फोकस करें और बाकी चीज़ों को वो मिडिल लेवल या लोअर लेवल के मैनेजमेंट के काम को या मैनेजर्स को काम करने के लिए डेलीगेट करते हैं. तो वहाँ पर कॉन्सेप्ट होता है डिसेंट्रलाइजेशन का. Decentralization explains the manner in which decision-making responsibilities are divided among hierarchical levels. हायरारिकल तरीके से किस तरह से डिसीजन मेकिंग डिवाइड होगी ये बताया जाता है डिसेंट्रलाइजेशन में. When decisions taken by the lower levels are numerous as well as important, an organization can be regarded as greatly decentralized. जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लोअर लेवल के लोग भी डिसीजन मेकिंग करते हैं, मीन्स किसी भी पॉइंट के बारे में मिडिल और लोअर लेवल के लोगों को भी डिसीजन मेकिंग का पावर दिया जाता है, तो वहाँ पर हम डिसीजन मेकिंग के केस में डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट कहते हैं. जबकि सेंट्रलाइजेशन जो होता है जस्ट ऑपोजिट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, वहाँ पर इम्पॉर्टेंट कॉन्फिडेंशियल जहाँ पे चीज़ें रखनी हैं वहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन पॉसिबल नहीं होता है. जैसे देश का जो डिफेंस एकेडमी है वहाँ पर हम चीज़ें किसी और से जनरल लेवल पे डिस्कस नहीं करते हैं, तो वहाँ पर उस डिपार्टमेंट में डिसेंट्रलाइजेशन होना पॉसिबल नहीं होता है. वहाँ पे कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन प्रोसेस होगी. अब हम बात करेंगे डिसेंट्रलाइजेशन के एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं. तो फर्स्ट है मोटिवेशन ऑफ सबऑर्डिनेट्स. डिसेंट्रलाइजेशन इम्प्रूव्स द लेवल ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन एज वेल एज एम्प्लॉय मोरल स्पेशली अमंगस्ट द लोअर लेवल मैनेजर्स. जब अपने से मिडिल या लोअर लेवल के लोगों को काम दिया जाता है, अथॉरिटी दी जाती है, तो उनका मोरल बूस्ट होता है, उन्हें अच्छा फील होता है, तो ये सबऑर्डिनेट्स का मोटिवेशन बढ़ाते हैं. ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन. जब सबऑर्डिनेट्स को कोई काम करने के लिए दिया जाता है, जिम्मेदारी सौंपी जाती है, तो वो उस काम को और भी सिंसियरिटी से करते हैं जिससे ग्रोथ होती है. अंडर डिसेंट्रलाइजेशन एवरी सिंगल प्रोडक्ट डिवीजन अटेन्स सफिशिएंट ऑटोनॉमी टू एक्सरसाइज देयर क्रिएटिव फ्लेयर. मीन्स जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो अपनी क्रिएटिविटी भी दिखा पाते हैं डिसेंट्रलाइजेशन के केस में. क्विक डिसीजन मेकिंग. जब अपने से मिडिल लेवल लोअर लेवल में डिसीजन मेकिंग का पावर भी दिया जाता है तो पेंडिंग नहीं रहते हैं डिसीजन. जो भी डिसीजन है दे कैन टेक देयर ओन वे. एफिशिएंट कम्युनिकेशन. डिसेंट्रलाइजेशन के केस में जब कोई भी काम दिया जाता है तो फीडबैक के लिए कम्युनिकेशन ईजी हो जाता है. हम अपने मीन्स जो सबऑर्डिनेट हैं अपने सुपीरियर बॉस को ईजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं एक सिस्टमैटिक तरीके से, और एक हारमोनियस रिलेशनशिप भी जनरेट हो जाता है सुपीरियर और सबऑर्डिनेट में. एरेज ऑफ एक्सपेंशन. Decentralization can add inertia to the expansion process of growing business. This might often to result the opening new business units. Means business को जब लगता है टॉप मैनेजमेंट को कि उनके मिडिल और लोअर लेवल के लोग अब काम संभाल सकते हैं, तो वो अपना एक्सपेंशन दूसरी लाइंस पे भी कर सकते हैं. बेटर सुपरविजन एंड कंट्रोल भी हो जाता है डिसेंट्रलाइजेशन के केस में, क्योंकि मिडिल और लोअर लेवल के मैनेजमेंट में जो टॉप में होते हैं वो भी काम को और ज़्यादा जिम्मेदारी फील करके करते हैं और प्रॉपर कंट्रोलिंग रखते हैं कि उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है उसमें कुछ गलती ना हो जाए. अब हम बात करेंगे डिसेंट्रलाइजेशन की डिसएडवांटेजेस के बारे में. तो ये एक एक्सपेंसिव प्रोसेस होती है बिकॉज एवरी एम्प्लॉय टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द बेटर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सो दे वर्क हार्डर टू अचीव ऑल द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. इन रिटर्न दे हैव टू पेड मोर विद द सम टाइम
proves that they to be very expensive for the company. कई बार जब लोअर और मिडिल लेवल के लोगों को डिसीजन मेकिंग पावर दिया जाता है, काम दिया जाता है, तो वो बेस्ट से बेस्ट करने के लिए चीज़ों में खर्चा कर देते हैं, एक्सपेंस कर देते हैं कि कोई गलती ना हो, जिससे कि एक्सपेंस बढ़ जाते हैं. डिफ़िकल्ट टू कोऑर्डिनेट, सबको लगता है कि ये काम हमारा है, हमें इसकी जिम्मेदारी दी गई है, तो वो जनरली किसी को फीडबैक देना या रिपोर्टिंग करना ज़रूरी नहीं समझते हैं, और कोऑर्डिनेशन में प्रॉपर हो जाती है, कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आ जाती है. तो डिफ़िकल्ट टू कोऑर्डिनेट. एक्सटर्नल फैक्टर्स, the trade union movement, market uncertainties and government interventions might make it impossible to benefit the most out of decentralization. External factors के कारण कई बार decentralization का फ़ायदा नहीं हो पाता है. Narrow product line. Decentralization product lines need to be adequately broad so the autonomous units can flourish within the same. This might not be much help in small business houses. Decentralization छोटे बिजनेस हाउस के लिए सूटेबल नहीं होता है. ये वहाँ तो ठीक है जहाँ काम बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो वहाँ पे हमें डिसेंट्रलाइजेशन करना पड़ेगा, बट इट कैन नॉट हैपन विथ स्मॉल स्केल यूनिट्स. तो टुडे वी अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ decentralization. Hope you understand this. Thank you. Have a nice day.